नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 है mass of water m is equal to 50 ग्राम और इस ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 0.05 kg आ जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर, ये वाटर को जब हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसकी वैल्यू फिक्स है। इसमें उसने पूछा यह है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, आपको कितनी हीट चाहिए होगी टू चेंज 50 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है कि हमने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या था? अमाउंट ऑफ हीट required to raise change the state of substance but temperature does not change। हमने पढ़ा था लेटेंट हीट के बारे में, वो क्या था कि हम हीट ऐड करते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर, लेकिन सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, स्टेट चेंज होती है। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में उसने लिखा है कि आपके पास वाटर है, उसका टेम्परेचर भी 100 है और आपने वाटर को कन्वर्ट कर दिया है स्टीम में, उसका टेम्परेचर भी 100 है। मतलब क्या बात कि आपने स्टेट को चेंज किया, वाटर से आप स्टीम में चले गए, लेकिन टेम्परेचर उसका चेंज नहीं हुआ। अगर हीट ऐड करने से टेम्परेचर चेंज ना हो तो हम कौन सी हीट की बात कर रहे होते हैं? हम लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ है, ऐसी लेटेंट हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर। और ये इसकी वैल्यू फिक्स है, ये आपको जुबानी भी याद करनी पड़ेगी। हीट रिक्वायर्ड है, हमें हीट चाहिए कि हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हीट चाहिए है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। वाटर का भी 100 है और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टीम का भी 100 है। तो हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू, तो वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MLB। M mass of water 0.05 kg, latent heat of वेपोरेशन ऑफ वाटर, ये वैल्यू फिक्स है। इसको सॉल्व किया जाए तो 1.13 × 10⁵ जूल, ठीक है। इतनी हीट आप वाटर को सप्लाई करेंगे, वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें उसने लिखा है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 11 न्यूमेरिकल है। A copper calorimeter of mass 0.2 kg contain 0.40 kg of water। Mass of copper calorimeter M1 0.5 kg, ये दिया। इनिशियल टेम्परेचर of copper T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर C1 हमने फाइंड करनी है। इसने लिखा है यहाँ पर कि आपके पास ये क्लोरीमीटर, इस तरह का ये होता है क्लोरीमीटर। ये क्लोरीमीटर है आपके पास, इस तरह से भी है आम में। और यहां पर ये पानी पहले से पड़ा हुआ, और यहां पर आपके पास
छोटे छोटे कॉपर चिप्स हैं, कॉपर के छोटे टुकड़े, आपने इनको हीट अप किया विद द हेल्प ऑफ ए कैंडल। आपने इनको कैंडल की मदद से हीट अप किया। कितना हीट अप किया है? इसका टेम्परेचर कितना हो गया है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी का टेम्परेचर कितना है? पानी का है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का 20 है और इन चिप का जो कॉपर की टुकड़े हैं छोटे छोटे, इनका 100 है। आपने क्या किया है? इन चिप को यहां डाल दिया है वाटर में। कॉपर का टेम्परेचर T1 100 था, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया, 273 ऐड किया, 373 आपके पास ये आंसर आता था। फिर फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर। मिक्सचर मतलब कि आपके पास अब यहां पर दो चीजें आ गई। पहले तो सिर्फ वाटर था, अब यहां पर वाटर भी है और कॉपर चिप भी है। अब ये दो चीजें आ गई, इन दोनों का टेम्परेचर जो है क्या होगा? जब कॉपर की चिप को आपने यहाँ वाटर में डाल दिया है तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बात की है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, यानी कॉपर का और वाटर का दोनों को मिक्स करने के बाद यह है, इसको भी हमने कन्वर्ट किया। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी का टेम्परेचर आपको पता है चिप डालने से पहले वो 20 था। यहाँ पर मैस ऑफ वाटर दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये आपको जुबानी याद करनी पड़ेगी 4180। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि जब भी इस चिप को वाटर में डालेंगे ये अपनी हीट को लॉस करेगा, वाटर हीट को क्या करेगा? गेन करेगा। तो वी नो दैट हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस हो रही है और हीट गेन हो रही है, तो यूं M1C1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2C2 डेल्टा T2। ये कॉपर हीट लॉस कर रहा है और वाटर जो हीट गेन कर रहा है। तो यहां पर ये जो है डेल्टा क्यू सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डब्ल्यू, यानी वाटर ने हीट गेन की है और कॉपर ने हीट लॉस की है। और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है M1C1 डेल्टा T1। तो यहां पर भी ऐसे M1 कॉपर का मैस, C1 कॉपर के स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी, डेल्टा T1। अब देखिए यहां पर डेल्टा T2 है, यहां पर T1 माइनस T है, यहां पर T माइनस T2 है। मतलब बड़ी वैल्यू पहले, छोटी बाद में। बड़ी कितनी है? 373, छोटी कितनी है? 307.5। इस केस में T बड़ी है, T2 स्मॉलर है। क्यों? कि ये 34.5 है, ये 20। तो यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज को पुट किया है और ये हमारे पास जो है ये कुछ वैल्यूज यहाँ पर ले आ जाती है। तो 1481 जूल किलोग्राम इनवर्स कैलोरी इनवर्स। कॉपर का जो स्पेसिफिक होती है वो 1000 में नहीं, यहाँ पर 1000 में क्यों आई है? यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ दो चीजें जो है उसने कंफ्यूज किया है। एक कि ये जो कॉपर चिप है इसका मैथ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। दूसरी यहाँ पर ये जो 0.25 kg है, ये वो कहता है कि इसका मैथ 0.25 kg कॉपर का क्लोरीमीटर का मैथ। ठीक है, अगर ये क्लोरीमीटर का मैथ है तो फिर इस चिप का मैथ नहीं दिया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 1000 में आ रहा है। ये आंसर 365 जूल
किलोग्राम इनवर्स कैलोरी इनवर्स में आना चाहिए था, लेकिन ये 1000 में आ रहा है। 1000 में इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पर उसने ये मैथ इसको दे दिया है क्लोरीमीटर का, चिप का मैथ नहीं दिया हुआ, तो जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर इसका रिजल्ट है। लेकिन आपने इसको इसी तरह तैयार करना है जैसे मैंने लिखा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है। हम मेथड को देखते हैं, मेथड हमने फॉलो करना है, तो आपने इसी को न्यूमेरिकल को अपनी नोटबुक पे लिख के लाना है।